फ्रेंड्स, बैरेट इसोफेगस के ट्रीटमेंट के लिए F1, S5, S10, L1, A2, WE और YE D8 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर देना। इसी मेडिसिन को D4 में ग्लोबुल्स बना के देना है, दिन में 5 से 6 बार चूसने के लिए। लेकिन उसमें YE की जगह BE डालना है, जिससे एसिड को कंट्रोल किया जा सके। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पेप्टिक अल्सर आज के टाइम पे लोगों का लाइफस्टाइल इतना जबरदस्त हो चुका है, इतना यूनिक हो चुका है कि एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, एक लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, टाइम से भोजन नहीं है, गलत भोजन है, तो इससे पेट में और छोटी आंत में अल्सर हो जाते हैं। आज के टाइम पे लेटेस्ट स्टडी आ रही है कि 2025 तक 10 में से एक बंदे को पेप्टिक अल्सर होने के 101% चांसेस। पेप्टिक अल्सर छोटी आंत के ऊपर या पेट के सुरक्षात्मक अल्सर में छेद या टूटते हैं। यह एक तरह का हमारे पेट के स्टमक के भीतरी परत को इन्फेक्टेड कर देता है और घाव बना देता है, और पेट में और आंत के बाहरी हिस्से में ये अल्सर संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह के अल्सर को ड्यूडेनल अल्सर भी कहा जाता है, और पेट के अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो हमारी भोजन नली में से और छोटी आंत में विकसित होता है, और पेप्टिक अल्सर के दौरान पेशेंट पेट में दर्द महसूस करता है और नाभि से लेकर नेवल से लेकर चेस्ट तक दर्द रहता है। और पेप्टिक अल्सर में पेशेंट को पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहना, नाभि के ऊपर या छाती के बीच में दर्द रहना, पेट में जलन रहना, और पेट में दर्द जब होता है जब पेशेंट खाना खा लेता है। खाना खाने के कई घंटे के बाद तक हमारा पेशेंट का पेट खाली रहता है। रात के समय और सुबह के समय यह दर्द बहुत ज्यादा होता है। अल्सर के दौरान वहां दर्द कुछ मिनटों से लेकर और घंटों तक होता है फ्रेंड्स। नोजिया, वोमिटिंग, लूज ऑफ एपेटाइट, लूज ऑफ वेट, ये मेन सिम्टम्स हैं पेप्टिक अल्सर की। और इसका मेन कारण है हेलिकोबैक्टीरी पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है
और ये कॉमन बैक्टीरिया है जिसे महसूस नहीं किया जाता। ये बैक्टीरिया जब स्टमक में एंटर करता है तो वह उसकी अंदर की परत को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे जलन होने लगती है। बैक्टीरिया हमारे पेट में खाना पचने के लिए जो अमल पैदा होता है उस क्षमता को कम करता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलेरी की चपेट में ज्यादा बहुत से लोग मेडिसिन खाने की वजह से आते हैं या फूड पॉइजनिंग की वजह से आते हैं या साफ सफाई की कमी की वजह से आते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से आते हैं, शराब का सेवन करने की वजह से आते हैं, मसालेदार भोजन खाने की वजह से आते हैं, या फिर वो लोग जो क्रोनिक लंग्स डिजीज से, किडनी डिजीज से या लीवर डिजीज से ग्रस्त होते हैं, या जिनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वो लोग पेप्टिक अल्सर के इन्फेक्टेड होते हैं। पेप्टिक अल्सर उनकी बॉडी में बनता है और इसके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पे ये ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पे है। S10 C10 C15 A2 S5 GE L1 वर्म1 वेन1 D8 में और F1 D6 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर ये पेशेंट को देना है हर 2 घंटे में। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे इससे आपको, जिससे पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा इन 2 टॉपिक्स के ऊपर था। कल दोबारा फिर हम मिलेंगे